नमस्कार আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা নজর রাখছি আজকের খবরে। दीपावली की काली रात सुरेश सिंह के लिए भारी पड़ा। अपने 4 छोटे छोटे भाई बहनों के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में कैसे भी रूखा सूखा खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। 8 वर्ष पहले माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई सुरेश सिंह माता पिता का फर्ज अदा कर रहे थे। दीपावली को अचानक रात के 1 बजे झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से 2 घर जलकर स्वाहा हो गया। झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है, मगर पड़ोसी की मदद से सभी भाई बहनों को बाहर निकाला गया। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ, मगर इन छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, जूते, बर्तन, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, अनाज सारा कुछ जलकर स्वाहा हो गया। झोपड़ी की आग इतनी तेज थी कि बगल की झोपड़ी में भी आग लग गई, जिससे 2 घर जलकर खाक हो गया। राहत के नाम पर प्रशासन की ओर से न तो चावल दिया गया है, न ही मुआवजा दिया गया। दोनों पीड़ित परिवारों को पंचायत के मुखिया एवं पूर्व जिला परिषद करुणा मंडल द्वारा तिरपाल दिया गया। उसी तिरपाल के नीचे रहने को विवश है। राहत न मिलता देख पीड़ित परिवार द्वारा अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ तिनका तिनका जोड़कर दीवार खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। दिवाली का सीजन था। दिवाली में अभी मतलब रात 12 साढ़े 12 बजे कैसे जल गया, लेकिन हम लोग का भी नहीं पता था। वो लोग तो सोया था, मेरा भागना भागनी। गांव का आदमी सब जब जल रहा था उस टाइम में आया, हल्ला देख के सब निकाला बच्चा लोग को, लेकिन आदमी खत्म नहीं हुआ, लेकिन घर घर सब जल गया। वीडियो ऑफिस तरफ से कोई आया, सहयोग कुछ हुआ? सहयोग मतलब मुखिया खाली एक तो तिरपाल और कंबल दिया है, और करुणा मंडल भी एक तो तिरपाल दिया है, और हीरा दास दिया है, चावल 1 बोरा दिया है। वही सपोर्ट मिला है, लेकिन आज और कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि हमारा भागना भागनी को एक घर हो जाए, सरकारी तरफ से एक आवास हो जाए। तो अभी आप लोग बना रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग अभी अपने से बना रहे हैं, ताकि थोड़ा साथ दे रहे हैं कि रहने के लिए थोड़ा बहुत हो जाएगा तो अच्छा है। नहीं तो बच्चा सब कहाँ जाएगा। अभी फ़िलहाल तो कोई तो रहने नहीं देगा घर, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा साथ दे रहे हैं। का माता पिता देहांत हो गया, आज 8 साल हो गया है, छोटे छोटे था, और अभी लोगों घर जल गया है, तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए बच्चा लोगों से लगन से मिल के हम लोग मदद के द्वारा उनका घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है। मेरे भगना भगनी कहाँ जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि सरकार द्वारा अगर कुछ सुविधा मिल जाता है ठंडा में, तो बच्चा लोग को आराम से अपना। अभी आप लोग स्वयं बना रहे घर? जी, बच्चा लोग और हम लोग को स्वयं बना रहे हैं। पोटका थाना अंतर्गत मटको निवासी रंजीत कुमार गुप्ता सुंदरनगर स्थित गैस गोदाम में ऑटो चलाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जहां 19 तारीख को सुंदरनगर के आपराधिक चरित्र विधाता झीगू सांबा व गोविंदा दास ने रंगदारी की मांग को लेकर रंजीत के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। जहां रंजीत कुमार गुप्ता के परिजनों ने सुंदरनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, पर थाना स्तर पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। वहीं रविवार शाम अचानक रंजीत कुमार गुप्ता ने ड्यूटी से लौटने के दौरान अपने परिजनों को फोन कर सूचित किया कि दोबारा उन लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है, जहां वे जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी अचानक रंजीत कुमार गुप्ता का फोन स्विच ऑफ हो गया और उनकी मोटरसाइकिल और पर्स परसुरी थाना अंतर्गत कैनाल के पास से बरामद हुआ। परिजनों ने इस संबंध में सुंदरनगर थाने को सूचना दी, जहां किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होता देख लोगों ने सुंदरनगर थाने के समक्ष मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वहीं देर रात परिजनों ने घायल अवस्था में रंजीत कुमार गुप्ता को परसुरी थाना अंतर्गत लटकू गोडा के पास से झाड़ियों में बरामद किया। चार लड़का यहाँ चाहिए, उसका लड़का यहाँ चाहिए, उसके बाद कितना बड़ा नेता उसको तो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, मारपीट किया है। अब पुलिस को सब मालूम है, गिरफ्तारी होना। देखिए पुलिस को जाकर खोजा नहीं, हम लोग जाके लेके आए हैं, मरीज को। हम लोग अभी तक हिला नहीं है, और अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। ये कि 19 तारीख को मारपीट किया था 5 आदमी, उसमें से कुदादा खालसा ढाबा में मारपीट कर रहा था, पिस्तौल उस्तौल दिखा के। फिर जब आया छुड़ाने के लिए, किस लिए मारपीट किया? रंगदारी के लिए। किससे मांगा रंगदारी? और मेरा भाई रंजीत कुमार गुप्ता सुंदरनगर में टेम्पू चलाता है गैस गोदाम में, ठीक है। तो कौन मारने वाले कौन थे? मारने वाला विधाता था
जेंगू बोल के था, सांबा था, कहाँ के रहने वाले हैं तीनों? सुंदरनगर के, और जो ये गोविंदा दास। आप लोग FIR किए थे? हम लोग FIR किए हैं, 3 आदमी के नाम में FIR किए हैं, लेकिन FIR का अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आज उसको 6 बजे हम लोग का फ़ोन आया कि उसको बुरी तरह से मार रहा है, पिस्तौल लेके पूरा, फिर किडनैप हो गया। हम लोग को मिल नहीं रहा, फ़ोन उन फेंक दिए कहीं, फ़ोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। लेकिन हम लोग जिस हालात से अभी मिला है और बहुत ही संवेदनशील है, ठीक है। बहुत अभी स्थिति कैसी है? स्थिति गंभीर है, ठीक है, स्थिति गंभीर है। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं किया, जो कि हम ही किए हैं। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तक छानबीन कर रहा है, कहाँ है पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता हुआ। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में परिवार कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की गई, जहां सिविल सर्जन समेत चिकित्सकीय पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर परिवार नियोजन रथ को रवाना किया। इस रथ के द्वारा परिवार नियोजन के लिए खासकर पुरुष नसबंदी को लेकर पूरे जिले में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। परिवार नियोजन में पुरुषों की साझेदारी जीवन में लाए स्वास्थ्य और खुशहाली इस थीम पर पखवाड़ा 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक 2 चरणों में मनाया जाएगा, जहां पहले चरण 21 नवंबर से 27 नवंबर तक पूरे जिले में रथ का भ्रमण होगा, जहां रथ के माध्यम से शादी के बाद बच्चे में 2 साल की देरी, 2 बच्चों में 3 साल का अंतर, 2 बच्चे बाद स्थायी विधि का समाधान, इसका संदेश दिया जाएगा। इसमें 21 तारीख से 27 तारीख तक प्रचार प्रसार की बात है और 27 तारीख से लेकर के 4 दिसंबर तक ऑपरेशन करना है। इसमें LSV और ट्यूबेक्टमी मुख्य रूप से ये दोनों हमारा ऑपरेशन में है, और सारा प्रॉपर्टी कॉन्डोम ये सब का वितरण भी करना है। ये सब कॉन्डोम बनाना है हॉस्पिटल सब में। ये पूरा क्षेत्र हमारे जाएगा, पूरा झारखंड हमारा जो है जमशेदपुर वाला पूरा एरिया में। जमशेदपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते एक हिस्ट्री शीटर अपराध कर्मी मोहम्मद जाहिद को 7.62 mm के पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि जाहिद अपने कुछ साथियों के साथ बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतखेड़ी शंकर मेडिकल के समीप रेडियो मैदान के पास संदिग्ध अवस्था में बैठा हुआ था, जिसकी सूचना के बाद जिले के SSP ने एक टीम गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया। वहीं उसका अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस का दावा है कि फरार अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। वैसे पुलिस ने यह भी पता कर लिया कि जाहिद पिस्टल किसके पास से खरीदा था। उसकी भी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी किए जाने की बात बिष्टुपुर थाना पुलिस ने कही। बताया जाता है कि जाहिद पुराना हिस्ट्री शीटर अपराधी रहा है और पूर्व में भी जेल जा चुका है। उसके खिलाफ बिष्टुपुर एवं कदमा थाने में कई मामले दर्ज है। तो वहां पहुंचने के बाद देखा कि 2 लड़का में से एक लड़का रेडियो मैदान के अंदर जो गली है उसमें भाग गया, और एक को इसमें से इमरान और मधुसूदन और वशिष्ठ नारायण जो टेंगो का है उन लोगों ने पकड़ लिया। तो जो पकड़ा गया उसका मतलब सर्च करने पे उसके पास से एक 7.65 का पिस्टल बरामद हुआ। हाँ, जो भागा गया उसके बारे में इसने बताया है, उसका जो साथी था उसके नाम भी बताया है। वो मानगो का है, तो यही का रहने वाला, लेकिन मानगो में कहीं छुप के भी रह रहे हैं। तो इसके बारे में भी छापेमारी रात में हम लोगों ने संभावित जगहों पे की है, लेकिन वो भी सभी जगह जहां जहां हम लोग का उम्मीद था कि रहेगा वो वहां पे नहीं मिला। इसके बारे में छापेमारी हो रही है, जल्दी उसको हम लोग पकड़ लेंगे। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में मौजूद ART सेंटर में सोमवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी पहुंचे, जहां उन्होंने सेंटर में कई उपकरण एवं आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई। एड्स के मरीजों के लिए केवल मात्र एक ही ART सेंटर जमशेदपुर के MGM अस्पताल में मौजूद है, जहां एड्स पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। सरकारी तंत्र के अलावा इस सेंटर में FPA के द्वारा भी अपना सहयोग दिया जाता है। सोमवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक सहयोग के रूप में यहां चेक प्रदान किया। साथ ही ब्लड सैंपल जांचने वाली मशीन एवं कोरोना काल को देखते हुए सैनिटाइजर एवं मास्क भी प्रदान किया, जिससे कि एड्स पीड़ित मरीजों के लिए इलाज में सहूलियत हो सके। विश्व एड्स दिवस है और इस कारण जो एड्स के मरीज हैं हमारे जिले में और तमाम कोल्हान प्रमंडल में, उनको जो इलाज यहाँ पर हो रहा है ART सेंटर में MGM में, जिसकी देखभाल NCPI प्लस और फैमिली प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है, उनके लिए पेंशन की जो योजनाएं हैं उसका किस तरह से सही तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाए, उनके लिए दवाई की जो उपलब्धता है वो मुफ्त है, और जो तमाम प्रासंगिक जानकारियाँ हैं जो एड्स के मरीजों के पास होनी चाहिए, इस संबंध में जो संस्था यहाँ काम कर रही है उस संस्था को आज हम लोगों ने चेक सौंपा है, जिसके माध्यम से वो यहाँ पर उनके लिए वजन लेने की मशीन, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन होती है, और भी कई चीज़ें हैं, कोविड के समय में उन्हें बेहतर तरीके से सावधानी बरत पाएँ, इसके लिए मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह भी सारे उस पैसे से वो खरीद सकते हैं। इसी संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ पर इस ART सेंटर में हम लोग आए थे।
देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो चुका है। झारखंड में भी कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इधर छठ महापर्व के समाप्त होते ही जमशेदपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। वहीं शहर में बने 10 चेक नाका को भी एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी बाजार क्षेत्र एवं चौक चौराहों में मास्क चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती चौक चौराहों पर की गई है, जो हर आने जाने वालों की जांच कर रही है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर आर्थिक दंड एवं 10 घंटों के कैद का भी प्रावधान है। राजनगर प्रखंड अंतर्गत एदोल पंचायत के डूमरडीहा गांव में श्री सार्वजनिक पूजा कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मां जगरात्रि की पूजा किया जा रहा है। वहीं मां जगरात्रि की पूजा 10 साल पहले से होते आ रहा है। मां की पूजा में कमेटी के अध्यक्ष नरपति गोप, सचिव विभीषण सरदार, उप सचिव चंदन गोप, सदस्य दिनेश्वर सरदार, मंगल गोप आदि उपस्थित रहे। कोरोना महामारी को देखते हुए जो बाध्यकरण आ रहा है, उन लोग को जानकारी दे देते हैं कि आप लोग अपना थाली घर में लेके जाके माँ का पूजा पाठ कीजिए। यहाँ पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। अभी इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर हम लोग इस स्थिति को कायम किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग 2 मीटर की लंबाई गोल घेरा बना के, दूरी बना के 2 जो बाध्यकरण है उन लोग का पूजा पाठ किया जा रहा है। सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग पढ़ना, सामाजिक दूरी रखना, मास्क पहनना, यही सब हम लोग इस्तेमाल करके धीरे धीरे मंदिर में भीड़ नहीं 2-1 लोग पुजारी के साथ रहने देते हैं। जमशेदपुर में सोमवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे, जहां वे अपने स्वर्गवासी बहन सिबोन सोलंकी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गौरतलब हो कि उनकी बहन सिबोन सोलंकी का देहांत रविवार को टाटा मुख्य अस्पताल में हुआ था। उनकी उम्र 56 वर्ष थी और वे काफी दिनों से बीमार चल रही थी। उनके पति शामू सिंह सोलंकी टाटा स्टील में कार्यरत है और स्वर्गीय सिबोन सोलंकी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। उनकी मौत की खबर के बाद उनके परिजन एवं बड़ी संख्या में भाजपाई उनके आवास में एकत्रित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बताया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पहुंचने के बाद तमाम रीति रिवाजों को संपन्न करते हुए स्वर्गीय सिबोन सोलंकी को अंतिम विदाई दी गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी सहित महिलाओं ने आंवला पूजा कर अपने परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजा किए। कहा, इस पूजा विधान से घर परिवार में सुख शांति और प्रेम के साथ परिवार की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में आंवला पूजा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में, भगवान भास्कर की पूजा छठ के 2 दिन के बाद भगवान विष्णु की पूजा विधान के साथ आंवला वृक्ष में किया जाता है, जिस पूजा को महापर्व छठ के 2 दिन के बाद घर की महिलाएं करती है। जिसकी एक पुरानी कथा है, जिसमें मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आप भगवान विष्णु के साथ नारायण की पूजा की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद आंवला के गुणों को देखते हुए आंवला वृक्ष के समीप पूजा की। तभी से इस पूजा विधान को किया जाता है। छह नवमी है जो पूजन है, छठ के 2 दिन के बाद नवमी तिथि पर पड़ती है। हम लोग आते हैं, पूजा करते हैं, आंवला पेड़ में फेरी लगाकर पूजन करते हैं और सदा सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एंड प्लांट्स PCAP जमशेदपुर के द्वारा संयुक्त रूप से सोनारी कबीर मंदिर के पास शहरवासियों के बीच लगभग 200 पौधे वितरित किए गए, जिनमें जूही पुष्प, रात की रानी, ब्राह्मी, त्रिफला का पौधा, आंवला, हरे एवं बहेरा जैसे अनेक पौधे बांटे गए। एक पेड़ कई जिंदगी अभियान के तहत आनंद मार्ग संस्था की ओर से आयोजित निःशुल्क पौधे वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनील आनंद की सराहनीय भूमिका रही। कोरोना संक्रमण के सावधानियों का पालन करते हुए यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 3 से 4 तरह के पौधे दिए गए। पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, आनंद नगर आनंद मार्ग हेडक्वार्टर एवं रांची आनंद मार्ग जागृति के लिए दुर्लभ प्रजाति के रुद्राक्ष, सीता, अशोक, नाग चंपा एवं अन्य तरह के पौधे भी रांची से आए अद्भुत गण के बीच वितरित किए गए।